हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 का जो टॉपिक है वो रोमन न्यूमरल्स है, जो कि नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। रोमन न्यूमरल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रोमन न्यूमरल्स जो है उसकी खोज प्राचीन रोम ने की थी, राइट। और ये जो रोमन न्यूमरल्स का जो सिस्टम है वो काफ़ी ओल्डेस्ट है। वो इसलिए ओल्डेस्ट है क्योंकि जब हमारे देश ने जीरो और डेसिमल की खोज नहीं की थी, उसके पहले से ही रोमन न्यूमरल का यूज होते आ रहा है। तो इस कारण ये सबसे ओल्डेस्ट न्यूमरल सिस्टम है, राइट। अब जो है कि रोमन सिस्टम का या फिर रोमन न्यूमरल्स का जो कॉमन यूज होता है वो कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले आप लोग तो कोई ऐसी ओल्डेस्ट बिल्डिंग देखी होगी जिसपे उसके ऊपर में लिखा रहता है, उसकी डेट लिखी रहती है। जब उसकी स्थापना हुई थी, उस बिल्डिंग की स्थापना हुई थी, तो उसका डेट उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा रहता है, बिल्डिंग वॉल पे, राइट। उसके बाद इसके अलावा जो इसका यूज है वो है आपके क्लास, आपके स्कूल में जो क्लास रहते हैं, जो आपके क्लास के बाहर ऊपर में जो क्लास लिखा रहता है वो भी रोमन न्यूमरल्स में ही उसे डिनोट किया रहता है। इसके अलावा आपका जो रिपोर्ट कार्ड है, आपके रिपोर्ट कार्ड में जो अवॉर्डिंग रैंक लिखा रहता है कि वो कौन से रैंक में आया है, तो वो भी रोमन न्यूमरल्स में रहता है। इसके अलावा आप लोग कोई ऐसे वॉच देखते होंगे, चाहे वो रिस्ट वॉच हो या फिर वॉल वॉच हो, उसमें भी रोमन न्यूमरल्स का यूज होता है। तो ये सारे जो यूज हैं वो कॉमन यूज हैं होते हैं। अब हमें जो पढ़ना है रोमन न्यूमरल्स का बेसिक सिंबल क्या है। तो जिस तरह हमारे हिंदू अरेबिक में जो सिंबल्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 9, ये 10 जो सिंबल हैं, उसी तरह रोमन न्यूमरल्स के भी सिंबल्स हैं। वो बेसिक सिंबल कौन है? वो है I V X L C D, M या फिर K, या M यूज कर या फिर K, ये सारे जो हैं वो बेसिक सिंबल हैं। तो अब जो I जो है वो 1 का डिनोट करता है, I 5 का डिनोट भी है, X जो है वो 10 का डिनोट करता है, L 50 का, और C जो है 100 का, D 500 का, और M या फिर K 1000 का डिनोट करता है, राइट। ये हैं रोमन न्यूमरल्स के बेसिक सिंबल्स। उसके अलावा अब जो हमें पढ़ना है कि रोमन न्यूमरल्स के क्या रूल होते हैं। तो इसमें कई रूल्स हैं। जो फर्स्ट रूल जो है वो रिपीटेड रूल है। जैसे व्हेन ए सिंबल इज रिपीटेड ट्विस और थ्रीस, इट्स वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ये जो रूल है वो रिपीट करता है, और रिपीट करता है तो उसकी जो वैल्यू है वो जब 2 टाइम रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो दुगनी बढ़ जाती है, और जब 3 टाइम रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू 3 टाइम बढ़ जाती है। इसे इसे हम रिपीटेड रूल कहते हैं या फिर रूल ऑफ रिपीटेशन कहते हैं। अब इसे ये हमें डिटेल जानना है कि कैसे रिपीट होता है। तो जैसे 1 कैसे लिखते हैं, I को डिनोट करता है 1, राइट। यहाँ पे 1 जो है वो I को डिनोट कर रहा है। अब ये I को अगर हम 2 टाइम रिपीट करते हैं तो ये 2 बन जाता है। जब इसे हम 3 टाइम रिपीट करते हैं तो ये 3 बन जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? अगर 2 टाइम रिपीट हो रही है तो ये दुगनी हो रही है, और ये 3 टाइम रिपीट होती है तो इसकी वैल्यू जो है वो तिगनी बढ़ती है। अब ये जो है, अब x को लेते हैं। x जब 1 टाइम लिखते हैं तो वो 10 होता है। जब उस x को 2 टाइम रिपीट किया जाता है तो 10 टू ज़ा 20, यानी 20 दुगनी हो गई। जब इसे 3 टाइम रिपीट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है x की वो तिगनी हो जाती है, यानी कि 30 बन जाती है। सेम c में भी है। c को जब अगर हम 1 टाइम लिखते हैं तो वो 100 होता है, जब 2 टाइम लिखते हैं तो 200 बनता है, 3 टाइम लिखते हैं तो 300 बनता है। और m भी रिपीट होता है। अगर हम 1 टाइम m लिखते हैं तो 1000 बनता है, 2 टाइम रिपीट करते हैं तो 2000 होता है, एंड 3 टाइम रिपीट करते हैं तो ये 3000 बनता है। तो ये सारे जो हैं वो रिपीटेशन है, रूल ऑफ रिपीटेशन है। सेकेंड जो रूल है, सिंबल ऑफ I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड 3 टाइम एट अ मैक्सिमम।
ये जो सिंबल है IXCM, ये सारे जो अभी हम लोगों ने रिपीट के बारे में पढ़ा है, तो वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 टाइम ही रिपीट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा रिपीट होते हैं तो वो रॉन्ग है। अब रूल नंबर 3 क्या है, मतलब इसी का फर्स्ट में ये 3 जो रूल है वो है सिंबल VL एंड D आर नेवर रिपीटेड। VLD को रिपीट नहीं किया जाता है। अब सेकेंड जो रूल है वो क्या है, सेकेंड रूल, इफ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ हायर वैल्यू वी ऐड द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द ग्रेटर वैल्यू। मतलब कि जब स्मॉलर वैल्यू के साथ जब कोई सिंबल जो स्मॉलर वैल्यू का है तो रिटर्न टू द राइट, तो वो राइट में लिखते हैं, ऑफ सिंबल का राइट में लिखते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब कैसे, अब जैसे x है, उसे मैं आगे और बताऊंगी। तो यहाँ पे जो स्मॉलर वैल्यू के साथ अगर राइट में अगर कोई स्मॉलर वैल्यू आके जुड़ जाती है तो उसका जो वैल्यू है हायर हो जाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए v है, तो v की वैल्यू क्या है 5 है, और v के राइट में आकर i जुड़ गया, ऐड हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, 6 बन गई है। उसी तरह जब v के साथ 2i आकर रिपीट मतलब ऐड होता है तो वो 7 बन जाता है, एंड 3 टाइम ऐड होता है तो ये क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। उसी तरह x के साथ अगर i 1 टाइम आकर इसमें ऐड होता है तो वो 11 बनता है, और 2 टाइम आकर उसके साथ ऐड होता है तो वो 12 बनता है। इसी तरह 3 टाइम अगर आकर रिपीट होता है यानी ऐड होता है तो उसका जो वैल्यू है 10 का वो 13 बन जाता है। इस तरह इसकी वैल्यू जो स्मॉलर वैल्यू है तो उसके साथ राइट साइड में आने से उसकी वैल्यू जो है वो हायर हो जाती है। अब L के साथ अगर हम x को लिखते हैं राइट साइड में, जब ये ध्यान रहना चाहिए कि जब भी कोई स्मॉलर वैल्यू है उसके साथ और भी स्मॉलर वैल्यू आकर के जुड़ती है, राइट साइड में जुड़ती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और इसकी वैल्यू घटती भी है। जब x अगर इस साइड में रहेगा तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, राइट, तो वो सब्ट्रैक्ट है, उसे हम आगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे L के राइट में अगर x आकर के ऐड होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 60 हो जाती है। जब x 2 टाइम आता है यानी 2x आकर के इसके साथ ऐड होता है तो वो 70 बन जाता है। इसी तरह 3 टाइम आकर के इसके साथ L के साथ ऐड होता है तो वो 80 बन जाता है, राइट। तो ये तो था कि राइट साइड में ऐड होने का। अब जो थर्ड जो रूल है वो है, इफ़ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन वैल्यू इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। मैंने क्या कहा था, अगर थर्ड जो रूल है उसमें क्या है कि जब कोई स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है, तो उसके उसे लिखने के लिए मतलब उसके जब लेफ्ट में हम कोई और स्मॉलर वैल्यू को लिखते हैं तो उसकी जो वैल्यू है तो वो घट जाती है और उससे सब्ट्रैक्ट भी होता है, उस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है। जब से मान लीजिए कि ग्रेटर वैल्यू है, अगर उसे हमें वैल्यू घटानी है तो उसके लेफ्ट साइड में कोई दूसरा सिंबल आकर ऐड होता है, यानी सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट होता है। लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर आ रहा है, कोई सिंबल आ रहा है तो वहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिए हैं, अब ये v है तो v के लेफ्ट साइड में i आया है तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, और वहाँ क्या था, जब राइट साइड में आया था तो ऐड हो गया था। तो यहाँ v की वैल्यू जो 5 है तो जब लेफ्ट में i आया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, घट गई, 4 हो गई, लेकिन ऐड में क्या उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, x के साथ, लेकिन इसका भी क्या रूल है, लेफ्ट साइड में बस 1 टाइम में ही आएगा, ये सेकेंड टाइम 3 टाइम ये नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। v के साथ i बस एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आ सकता है। अब मान लिया 3 लिखना है तो क्या v के लेफ्ट में i को 2 टाइम लिखेंगे तो क्या ये 3 बन जाएगा, नहीं, ये गलत होगा। 1 टाइम में ही जब लिखेंगे तो ये 4 बन जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा। उसी तरह x को, अगर x की वैल्यू हमें घटानी है तो i को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 2
आई हम कभी नहीं लिख सकते हैं, 2 टाइम कभी रिपीट नहीं कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। उसी तरह एल की वैल्यू को अगर घटानी है, एल क्या है 50, उसकी वैल्यू को घटानी है तो 1 टाइम एक्स आकर लेफ्ट में दिखाएगा तो उसकी वैल्यू जो है वो घट जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये 50 से 40 बन जाएगा। उसी तरह अगर हमें 90 लिखना है तो सी के लेफ्ट साइड में एक्स लिखेंगे तो जो सी का वैल्यू जो 100 है वो घट कर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है डी, डी यानी कि 500, जब हमें डी के साथ लेफ्ट साइड में सी लिखते हैं तो ये इसकी वैल्यू जो है वो घट के 400 बन जाती है। उसी तरह सी एम, एम की वैल्यू क्या है 1000 है, जब एम के लेफ्ट साइड में सी लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 900 हो जाती है। तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, द सिंबल वी एल एंड डी कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, यानी भी एल और डी को हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं यूज करते हैं, नहीं यूज करना चाहिए। तो ये अगर मान लिया कोई नहीं जानते यूज करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मान लिया 95 लिखना है 100 - 5, तो सी में से क्या वी को हम लेफ्ट में लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा, गलत है, ये रॉन्ग है। 95 जब हमें लिखना होता है तो 90 + 5 यानी 90 पहले लिखेंगे, सी एक्स सी क्या हो गया 90 हो गया, उसके बाद 5 को हम ऐड करेंगे, हम 100 से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं रोमन न्यूमरल्स में। तो ये जो सिस्टम है ये सही है और ये क्या है ये गलत है। तो आई एक्स एंड सी आर यूज टू सब्ट्रैक्ट, तो जो यूज होता है सब्ट्रैक्ट करने में वो होता है आई एक्स एंड सी, इसका यूज करते हैं सब्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, तो ये तो हो गया रोमन न्यूमरल्स के रूल्स और उसके सिम्बल्स के बारे में हम लोग डिटेल्स से जानेंगे, उसके कॉमन क्या क्या यूज होता है वो भी जानेंगे। अब जो हमें क्लास 6 का चैप्टर में आते हैं तो क्लास 6 का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1G जो कि नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, तो उसमें हमें क्या पढ़ना है रोमन न्यूमरल्स ही पढ़ने हैं। तो उसे कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे, जैसे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल, इन नंबरों को हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। 2, अब हमें 2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमने क्या सीखा था 1 आई को डिनोट कर रहा है, तो जब ये 2 है तो आई यहाँ पर कितना टाइम आएगा 2 टाइम आएगा, ये रिपीट होगा, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 8, 8 कैसे लिखते हैं, 8 पहले वी लिखते हैं, उसके बाद आई कितने बार रिपीट होगा यहाँ पे 3 टाइम रिपीट होगा, तो ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा रोमन न्यूमरल। 14 लिखने के लिए पहले हमें क्या करना होगा 10 लिखना होगा, 10 यानी x। अब हमें 4 लिखना है तो 4 कैसे लिखेंगे, 4 जो वो सब्ट्रैक्ट वाला जो रूल था उसमें हमें इसे यूज करना हो, क्योंकि x जो है वो 10 को डिनोट करता है, तो 4 लिखना होगा तो i पहले आएगा v के साथ, यानी लेफ्ट में i होगा उसके बाद v होगा, तो ये क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा, राइट। अब हमें क्या है 4 पार्ट में 29, तो 29 पहले हम क्या करेंगे 20 को लिखेंगे, 20 यानी डबल x, राइट। 2 टाइम यहाँ पे x रिपीट हो गया तो ये क्या बन गया 20 बन गया। अब 9 लिखना है तो 9 क्या होता है x का सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो पहले क्या लिखेंगे i लिखेंगे उसके बाद x लिखेंगे, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो घट के क्या बन गई 9 बन गई, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये क्या हो गया 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, तो पहले हम 30 लिखेंगे, तो 30 कैसे लिखेंगे 30x जो है 3 टाइम रिपीट होगा, यहाँ पे x 3 टाइम रिपीट हुआ तो ये 30 बन गया। अब 6 लिखना है तो 6 यहाँ पे v की वैल्यू को बढ़ाया गया है, तो v जब लिखेंगे तो ये 5 बन जाएगा, बट यहाँ पे 6 है तो इसके साथ हम i को राइट साइड में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे 36। अब हमें क्या लिखना है 43 लिखना है, तो 43 कैसे लिखेंगे, 40 का तो कोई सिंबल है नहीं, तो इसमें क्या होगा सब्ट्रैक्ट वाला साइन आएगा, यानी कि L जो है वो 50 है, राइट। अब हम x को लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। अब यहाँ 3 लिखना है, तो जब I 3 टाइम आकर रिपीट होगा राइट साइड में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43,
राइट। नेक्स्ट में क्या है, 54 लिखना है। तो पहले हम 50 लिखेंगे। 50 क्या है, 50 किसको डिनोट करता है, एल। एल क्या बन गया, 50 बन गया। अब यहाँ हमें 4 लिखना है। 4 यानी कि सब्ट्रैक्ट वाला रूल यूज करना है। तो 4 पहले हम आई लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये 54 लिखा गया। अब यहाँ पे 61 हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ L जो है वो 50 को डिनोट करता है और हमें क्या L की यानी 60 लिखना है। तो L के साथ X आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। उसके बाद 1 भी हमें लिखना है, तो ये राइट साइड में आएगा X का, तो ये हो गया 61। भैया नेक्स्ट जो क्वेश्चन पार्ट है 1 का 9 नंबर, वो है 73। तो हमें क्या लिखना है, पहले 70 लिखेंगे। तो 70 लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, 70 का तो कोई नहीं, तो पहले L लिखेंगे जो कि 50 को डिनोट करता है L। फिर X 2 टाइम आएगा, 1 टाइम में आएगा तो ये 60 बन जाएगा क्योंकि ऐड हुआ है, और 2 टाइम आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। अब हमें 3 लिखना है, तो 3 तो I को 3 टाइम यहाँ पे रिपीट करेंगे, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा 73। अब यहाँ 81 लिखना है 10 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 80 कैसे लिखेंगे, पहले हमें क्या करना होगा, 50 लिखना होगा L, फिर X को 3 टाइम रिपीट करेंगे, तो ये बन गया 80। अब 1 लिखना है, तो I राइट साइड में आएगा तो ये 81 हो जाएगा। पार्ट नंबर 11 जो है वो 90। तो हमें 90 कैसे लिखना होगा, हमें यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, X C के साथ लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो C में X को सब्ट्रैक्ट किए तो ये 90 बन गया। अब हमें 1 लिखना है, तो I लिखेंगे तो ये हो जाएगा 91। उसी तरह 95 सेम, पहले X लिखेंगे, C से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 90 बन गया। अब हमें क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो 5 लिखना है तो भी हम इसका राइट में लिखेंगे, तो ये हमारा 95 हो जाएगा। अब 13 पार्ट जो है इसमें हमें क्या लिखना है, 99 लिखना है। तो सेम रूल, सब्ट्रैक्ट करने वाला, C से X को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 90। अब हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो 9 कैसे लिखेंगे, यहाँ भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है X का, तो ऐसे लिखेंगे, X के पहले I सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 बन जाएगा और ये 90। तो इस तरह हम 99 लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 14 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का 105। तो पहले 100 में क्या आता है, कौन सा डिनोट करता है, C जो है वो 100 को डिनोट करता है। अब हमें 5 उसमें और ऐड करना है, तो भी लिखेंगे तो ये हमारा 105 हो जाएगा। अब यहाँ पार्ट नंबर 15 में 114 लिखना है। तो सबसे पहले हम 100 लिखेंगे, C जो है वो 100 है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 10 जो X को डिनोट करता है, तो ये हो गया हमारा 110। अब 4 लिखना है, तो 4 में क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, किससे, तो V से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारा 114 आ गया। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन न्यूमरल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल्स। हमें यहाँ भी रोमन न्यूमरल का यूज करना है। तो यहाँ क्या है, 164 है। तो सेम वही, पहले हम 100 लिखेंगे, C जो 100 को डिनोट करता है, राइट। तो 100 लिखेंगे, उसके बाद 60 हमें लिखना है। तो 60 में क्या करना होगा, हमें L के साथ X को ऐड करना है। तो L लिखेंगे फिर X लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 160। अब हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो 4 क्या है, V से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो V I को सब्ट्रैक्ट किए तो ये 4 बन गया, इसकी वैल्यू V की वो घट गई है, यानी कि स्मॉलर हो गई है। तो इस तरह यहाँ पे 164 लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 195। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, राइट। तो ये 100 हो गया। अब हमें क्या लिखना है, 90 लिखना है। तो 90 लिखना है तो C की वैल्यू को हमें घटानी है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम पहले X लिखेंगे फिर C लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया 90। अब हमें 5 लिखना है, तो भी लिख देंगे, तो ये हमारा 195 हो गया। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3, 226 लिखना है। पहले हम 200 लिखेंगे, तो 200 हमारा क्या होगा, 2 टाइम C आके रिपीट हो गया, तो ये हो गया 200। अब हमें लिखना है 26। तो 20 में X 2 टाइम आकर रिपीट होगा, तो ये 20 बन जाएगा। अब क्या लिखना है, 6, तो भी और उसके साथ 1 को ऐड करेंगे, तो ये I हो गया, यहाँ पे I ऐड हो गया तो 6 बन गया।
तो 226। पार्ट नंबर 4 जो है 341, तो 300 कैसे हम लिखेंगे, तो सी को 3 टाइम यहाँ पे रिपीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 300 बन जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, 40 लिखना है, तो 40 यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट वाला रूल फॉलो करेंगे, यानी x पहले लिखेंगे, l का लेफ्ट साइड में x लिखेंगे तो ये 40 बन गया। अब 1 लिखना है तो यहाँ पे 1 को i को ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो गया 341। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का, वो 5 पार्ट में है। 475 लिखना है, तो 400 का कौन सा रूल होता है, d के साथ हमें c को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो पहले d लिखेंगे, उसका लेफ्ट में हमें c लिखना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 400 बन जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, 70 लिखना है, तो 70 लिखने के लिए पहले हमें l लिखना होगा, उसके साथ हमें 20 ऐड करना है, तो 20 ऐड करना है यानी 2x, 1x करेंगे ऐड तो ये 60 बनेगा। 2 टाइम x को रिपीट इधर राइट साइड में करेंगे तो ये 70 बन जाएगा। फिर अब हमें 5 लिखना है, तो 5 भी लिखेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो इस तरह ये हो गया। पार्ट नंबर 6 में 596 लिखना है, तो 500 किसे डिनोट करता है, d को, तो d आ गया, 500 हो गया। अब हमें 90 लिखना है, तो 90 का कौन सा रूल है, x पहले उसके बाद c, यानी c का लेफ्ट में x होगा तो वो 90 बन जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है, तो v के साथ i को ऐड करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो इस तरह हमारा हो गया 596। अब पार्ट नंबर 7 में क्या लिखना है, हमें 600 लिखना है, 611। तो पहले 6 लिखेंगे तो d हमारा जो हो गया वो 500 हो गया। अब हमें ऐट 6 बनाना है, तो c क्या आएगा, राइट साइड में आएगा, तो ये 600 हो गया। अब 11 हमें लिखना है, तो 10 हो गया, x हो गया 10, अब उसमें हम 1 को ऐड करेंगे यानी i को ऐड करेंगे तो ये 11 बन जाएगा। तो उस तरह क्या हो गया, ये 611। अब पार्ट नंबर 8 जो है इसमें हमें क्या लिखना है, 759। तो 700 लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले d लिखेंगे जो कि 500 है। अब यहाँ c 2 टाइम आकर राइट साइड में रिपीट होगा तो ये 700 बन गया। अब हमें क्या लिखना है, 59 लिखना है, तो l जो हो गया वो 50 हो गया। अब 9 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ x का जो वैल्यू है वो हमें घटाकर लिखना होगा, तो पहले i फिर x, तो ये हमारा हो गया 759, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक, इन सारे जो क्वेश्चन हैं उन्हें हिंदू अरेबिक में लिखना है। जैसे यहाँ पे हिंदू अरेबिक था तो इन सबको हमने रोमन न्यूमरल्स में लिखा। अब उसी तरह सेम हमें रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डबल एक्स, 2 टाइम x रिपीट हुआ तो ये क्या हो गया, 20 हो गया। अब हमें 20, अब यहाँ पे क्या है, ये 7 है, भी और 2 टाइम आकर राइट साइड में लिख हुआ तो ये 7 बन गया, 27। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ 3 टाइम x है तो ये क्या बन गया, 30 बन गया। और v का लेफ्ट साइड में i आया है यानी कि इसका जो वैल्यू है वो घट के 4 बन गया तो 34। उसी तरह यहाँ पे क्या है, l x है यानी इसकी वैल्यू जो है l की वो घट गई, ये 40 बन चुका है। और यहाँ पे v है यानी 5, 45 हो गया। पार्ट 4 देखें तो यहाँ पे क्या है, l का मतलब 50 बन चुका है, टेंस में 50 है। अब यहाँ पे i है और v है यानी v का लेफ्ट साइड में i आया है तो ये क्या हो गया, ये 4 हो गया, 54। पार्ट नंबर 5 देखें तो ये l है यानी कि 50 है और यहाँ पे 2x है तो 50 और 20 क्या बन गया, 70, ये 70 हो गया। उसके बाद v का लेफ्ट साइड में i आया यानी कि ये 4 है तो 74 हो गया। अब यहाँ देखें तो x का लेफ्ट में c का लेफ्ट में x आया, इसका मतलब कि जो c की वैल्यू है वो घट गई यानी कि ये 90 है, 90। अब यहाँ पे क्या है, 1 है तो हम इसे 91 लिखेंगे। पार्ट नंबर 7 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x है फिर c है यानी कि जो c जो 100 की वैल्यू है वो घट गई है और ये क्या बन गया है, 90। तो 9 हम पहले लिखेंगे टेंस में। अब हमें क्या वंस में लिखना है, तो ये v है और उसका राइट साइड में i है यानी कि v की वैल्यू बढ़ गई है और ये 6 बन गया, 96। अब यहाँ पे जाएं तो पार्ट नंबर 8 में क्या है, ये c है यानी कि 100 है, 100।
उसके बाद टेंस में क्या है, एक्स है, तो ये बन गया 10, उसके बाद यहाँ पे 1 है तो ये 11 बन गया, तो 111 है, राइट। तो इस तरह लिख दिए। अब पार्ट नंबर 9 में देखें तो सी है फिर एल है, सी यानी कि 100 है, उसके बाद एल है, एल यानी 5 है, 50 हो गया ये। यहाँ पे भी का लेफ्ट साइड में आई आया यानी कि भी का वैल्यू वो घट गया है, 5 से ये 4 बन गया, तो 154। पार्ट नंबर 10 जो है वो क्या है, 2 टाइम सी आया यानी कि ये 200 है, उसके बाद 2 टाइम एक्स आया है यानी कि ये 20 है, उसके बाद भी के लेफ्ट में आई आया यानी कि भी की वैल्यू घट के यानी यहाँ पे 4 है, 224। पार्ट नंबर 11 देखें तो 3 टाइम सी है, इसका मतलब ये 300 है, और उसके बाद एल है, तो एल है तो ये 5 हो गया यानी 50, और यहाँ पे एक्स है और भी है तो ये तो 65 होगा, राइट। तो यहाँ पे हम 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और ये भी है तो 365 हमारा आ जाएगा। पार्ट नंबर 12 देखें तो ये क्या है, डी के पहले सी आया है यानी कि डी का वैल्यू जो 500 की वैल्यू है वो घट गई है, 400 हो गया है, उसके बाद यहाँ एक्स है और 4 है, तो ये हो गया 414। पार्ट नंबर 13 में देखें तो यहाँ भी डी है और डी का लेफ्ट में सी है यानी कि ये 400 है, उसके बाद एल है फिर राइट में एक्स है, इसका मतलब ये 60 हो गया, फिर यहाँ पे आई है भी का लेफ्ट में तो ये 4 बन जाएगा। पार्ट नंबर 14 देखें तो डी, डी यानी कि 500 है और ये है 6, भी का राइट में आया है आई तो ये 6 बन गया, तो पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे, तो 506 हो गया। पार्ट नंबर 15 में देखें तो डी है, उसके बाद 2 टाइम राइट साइड में सी आया है यानी कि ये 700 हो गया, और एल है फिर एक्स है राइट साइड में तो इसका मतलब ये 60 बन गया, 60 का 6 यहाँ पे क्या है, भी का राइट में आई आया तो ये 6 बन गया, तो 766। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, गिव रीजन इन ईच केस। यहाँ पर जो भी दिया है ये अगर मीनिंगलेस है तो हमें शो करना है, बताना है कि कैसे ये मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे क्या है, 1 में भी एंड सी है तो ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस है ही, क्योंकि सी का कभी भी लेफ्ट में भी नहीं आ सकता। अगर हमें 95 बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, सी पहले 90 लिखेंगे यानी कि सी का लेफ्ट में एक्स आएगा और फिर हम इस साइड में भी लिखेंगे तो वो वहाँ पे मीनिंगफुल होगा। लेकिन जब सी का राइट लेफ्ट में भी आया है तो ये तो मीनिंगफुल नहीं है, यहाँ कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है भी तो क्या था रूल हमारा कि भी जो है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो भी इज नेवर सब्ट्रैक्टेड, भी इज नेवर सब्ट्रैक्टेड, राइट। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आई एल है, एल का लेफ्ट में कभी भी आई नहीं आता है, एक्स आता है लेकिन आई कभी भी नहीं आता है, तो ए भी क्या है वो मीनिंगलेस है। तो एल के साथ तो आई कभी नहीं आता है लेफ्ट में, ये हमेशा लेफ्ट में किसके साथ आई आता है, भी या फिर एक्स के, ओनली भी और एक्स के साथ आई सब्ट्रैक्ट होता है और लेफ्ट में आता है, एल या सी के साथ नहीं, तो ये भी मीनिंगलेस है। पार्ट नंबर 3 देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, भी 2 टाइम यहाँ पे रिपीट होता है जो कि मीनिंगलेस है, भी कभी भी 2 टाइम रिपीट नहीं होता है, हमने अपने रूल्स में भी यही पढ़ा था, भी 2 टाइम रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 में, भी एल एंड डी, ये जो तीनों सिंबल्स हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, तो आर नेवर रिपीटेड, नेवर रिपीटेड, राइट।
अब पार्ट 4 जो है क्या लिखा है यहाँ पे, आई फिर डबल एक्स, यहाँ भी क्या है आई लिखा, आई, एक मिनट, पार्ट नंबर 4 जो है वो यहाँ पे एल लिखा है, तो एल और डबल एक्स, तो एक्स का लेफ्ट में कभी भी एल एक्स नहीं आता है, तो ये भी क्या है, ये मीनिंगलेस है। तो एक्स के लेफ्ट में कभी भी एल एक्स नहीं लिख सकते, तो एल एक्स कैन नॉट अकर टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, राइट। तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा इजी वे में, और आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।